है बेटा, तीन टर्म पर आपका ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम बेटा अपन डिस्कस करेंगे, सबसे फर्स्ट टर्म है लाइन ऑफ साइट, कि लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लाइन ऑफ साइट। अपने पास बड़ा 3 टर्म्स हैं, आपको इन 3 टर्म का यूज करके ये चैप्टर पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा लाइन ऑफ साइट क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन, देखो देखना पहले, लाइन ऑफ साइट, line of sight is the line drawn, is the line drawn, line of sight is the line drawn from the eye of an observer, from the eye of an observer, of an observer to the point of the object, to the point, to the point of the, to the point of an object, to the point of the object viewed by the observer। ठीक है ना, viewed by the observer। देखो अपन देखते हैं क्या मतलब है इसका। लाइन ऑफ साइट क्या बेटा, एक ऐसी एक लाइन है, लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन, वो आपकी बेटा लाइन किसके बीच में होगी, फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर किसी पॉइंट को देख रहा है तो ऑब्जर्वर की आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन ड्रॉ होगी वो आपकी होगी लाइन ऑफ साइट। अब बेटा इस केस में देखो आपके पास 3 केस बनते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो 3 केस यहाँ पर देखना। सबसे फर्स्ट केस तो क्या हो जाए, जब आपके पास क्या हो, सबसे फर्स्ट केस हो एट द आई लेवल। देखो पहले मैं इसके लिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे फर्स्ट केस क्या हो, एट द आई लेवल, मतलब आपका ऑब्जेक्ट और आई क्या हो, एक ही लाइन में हो, एक ही लेवल पर हो। कहने का मतलब इस तरीके से ये है, तो इस केस में हमारे पास क्या है, सपोज बेटा ये तो आपके पास आई ऑफ ऑब्जर्वर है, ये आपके पास आई है, ठीक है ना, और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसको क्या है ऑब्जर्वर देख रहा है, व्यू कर रहा है। तो इसके बीच में जो आपके बेटा ये लाइन है ना, ये लाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। देखो हम पढ़ चुके हैं, लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, जो बेटा ऑब्जर्वर है उसकी आई और किसके बीच में, टू द पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। कोई ऑब्जर्वर है बेटा, वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो आई ऑफ ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। इसमें बेटा दोनों ही आपके सेम लेवल पर हैं, जिस लेवल पर ऑब्जर्वर है बेटा उसी लेवल पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो बेटा ये फर्स्ट केस समझ में आया लाइन ऑफ साइट का। फर्स्ट तो आपका हो गया एट द आई लेवल। सेकंड हम देख सेकंड केस देख रहे हैं, देखो सेकंड अपन केस देख रहे हैं अबव द आई लेवल। यदि आपका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, आई लेवल से अबव है, अबव द आई लेवल, तो ये अपन देख रहे हैं सेकंड केस अबव द आई लेवल। देखो तो देखो इस केस में सपोज अपने पास बेटा ऑब्जर्वर, तो सपोज आपका बेटा यहाँ पर ये आपका ग्राउंड लेवल है, दिस इज अ ग्राउंड लेवल, ठीक है ना बेटा, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ये आपका हो गया आई ऑफ ऑब्जर्वर। और आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, इस आई से अबव है, सपोज आपका ऑब्जेक्ट सपोज का यहाँ है बेटा, ये सपोज आपका टावर है, कोई बिल्डिंग है, सपोज बेटा ये आपका कोई टावर है, दिस इज टावर, इसको आप टावर बोल सकते हो, ठीक है ना, या बिल्डिंग बोल सकते हो। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये टावर के टॉप पर है। तो आई से अबव, आई से अबव एक ऑब्जेक्ट है आपका ऑब्जर्वर, तो ये यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, तो ये ऑब्जर्वर यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है बेटा। तो इस केस में जो आपकी लाइन होगी बेटा यही होगी, कौन सी, ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगेन बेटा आप इस लाइन को आप क्या बोल दोगे, इसको आप बोल दोगे लाइन ऑफ साइट, दिस इज लाइन ऑफ साइट। जो बेटा उसकी डेफिनेशन है वो तो सेम ही है हमेशा। लाइन ऑफ साइट आपकी कौन सी होगी, एक ऐसी लाइन जो आपकी आई ऑफ ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की लाइन होगी, उसको आप बोलोगे लाइन ऑफ साइट। बस यहाँ पर क्या था, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो आई लेवल से अबव था, तो इस केस में आपकी ये हो गई लाइन ऑफ साइट। ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, दिस इज ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये टावर हो गया, ये आपका लाइन ऑफ साइट, ये आपका ऑब्जेक्ट है टावर के टॉप पर। सेकंड केस समझ में आया बेटा, ठीक। आपके पास है बिलो द आई लेवल, तो बेटा इसमें आपके पास क्या होगा, सपोज आप जो ऑब्जर्वर है बेटा वो कहीं कहाँ है, वो कहीं आपका टावर के कहाँ पर है बेटा, यहाँ पे देखो इस तरह से है, सपोज ये है बेटा। अब आपका जो ऑब्जर्वर है, सपोज बेटा आपका टावर या बिल्डिंग है, तो आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, इस टावर के टॉप पर है, तो ये आपका बेटा हो गया आई ऑफ ऑब्जर्वर।
और आपके पास जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो आपके पास नीचे कहीं आपका हाईवे है, तो सपोज यहाँ पर कहीं हाईवे पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो बेटा आप देखो इस केस में क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आई लेवल से बिलो पर है। तो इस केस में क्या होगा कि अगेन यदि मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं आई और ऑब्जेक्ट के बीच में, आई और ऑब्जेक्ट बीच में सपोज हम बेटा हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन, तो बेटा ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई लाइन ऑफ साइट। अगेन इसको आप बोलोगे लाइन ऑफ साइट। ओके बेटा, तो इसमें देखो अपने पास क्या है, आपका सपोज आप कहीं टावर के टॉप पर हो तो ये आपका हो गया आई ऑफ ऑब्जर्वर। सपोज या कोई आपका हाईवे है या कोई रोड है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप टॉप से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो अगेन आपकी बेटा ये जो लाइन होगी ये आपकी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट हो गई। तीनों केस समझ में आ गया बेटा? तो आपको बेटा लाइन ऑफ साइट समझ में आया, ठीक है? Yes. Person is, if a person is looking up at an object, at an object the acute angle measured, the acute angle measured, the acute angle measured किस किस के बीच में, from the horizontal to a line of sight, from the horizontal और बेटा या बोल सकते हो ग्राउंड लेवल, एक ही बात है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू अ लाइन ऑफ साइट, टू अ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो इसको समझना जरा क्या बोला है इसके बारे में, देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो मतलब क्या बोला गया है, इफ अ पर्सन इज लुकिंग अप एट एन ऑब्जेक्ट द एक्यूट एंगल मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू अ लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब क्या है देखो इसका, देखो इसको अपन समझते हैं। मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास सपोज बेटा आपके पास ग्राउंड लेवल पर कोई अपने पास ये यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ये है उसकी आई ऑफ ऑब्जर्वर, ये आपका बेटा हो गया ग्राउंड लेवल, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब बेटा आपके पास एक टावर है, एक टावर है, सपोज आपने बेटा टावर ले लिया, ये आपका टावर हो गया, ठीक है। इसके टॉप पर क्या है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले बेटा अपन जानते हैं आई और ऑब्जेक्ट के बीच में आपका होगा लाइन ऑफ साइट, तो ये अपन ड्रॉ कर दें, ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट, इतना आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट। अब अपन देखते हैं कि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, ध्यान से पढ़ो। इफ अ पर्सन इज लुकिंग अप एट एन ऑब्जेक्ट, क्या है, पर्सन कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। बट इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि यदि पर्सन को अपने हेड को अप करना पड़ रहा है, उसको अपने हेड को अप करना पड़ रहा है, उसको अपने हेड को ऊपर करना पड़ रहा है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो जो एक्यूट एंगल बनेगा बेटा किसके बीच में, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और एलओएस के बीच में, तो ये जो आपका एंगल होगा थीटा, इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब मैं ये बोल दूं कि आपका सपोज ए है, ये ओ है, ये बी है, तो इसमें आपका जो एंगल ए ओ बी होगा, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कब फॉर्म होगा, जब हमेशा जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो आई लेवल से अबव हो, मतलब किसी पर्सन या ऑब्जर्वर को अपने हेड को अप करना पड़ रहा है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो उसमें हमेशा एलओएस और ग्राउंड लेवल के बीच में आपका जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया क्या बेटा? पूछो इसमें कुछ पूछना हो तो। कोई पर्सन या ऑब्जर्वर अपने को अप कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो एलओएस और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये आपका बेटा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें एक और हमारे पास सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो देख लो, ठीक है ना। ये आपकी इसमें लास्ट टर्म है, ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। पूरा चैप्टर आपका इसी पर बेस्ड है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, इफ अ पर्सन इज लुकिंग डाउन, यहाँ पर क्या है, इफ अ पर्सन इज लुकिंग डाउन, बेटा वहां पर था लुकिंग अप, यहाँ पर है लुकिंग डाउन। इफ अ पर्सन
is looking down at an object, at an object, the acute angle measured from horizontal, वही सेम है, the acute angle measured from horizontal, जो बेटा आपका horizontal है किसके, इसके रेस्पेक्ट में, measured from horizontal, जो पर्सन है उसके रेस्पेक्ट में जो horizontal है, जो ग्राउंड लेवल है, measured from horizontal to a line of sight, to a line of sight is called the angle of depression. Okay, is called the angle of depression. तो ये आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, is called the angle of depression. ठीक है, देखो इसको समझना बेटा। अब देखो इसमें क्या है, जो पर्सन है उसको अपने हेड को डाउन करना पड़ रहा है, तो ये आपका अप्लाई होगा जब आप हेड को डाउन करोगे, तो उस केस में आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सपोज बेटा आपके पास क्या है, सपोज आपके पास कोई एक टावर है, एक टावर है, अब टावर के टॉप पर आपका क्या है, ऑब्जर्वर है या आपका पर्सन है, तो ये हो गया आई ऑफ ऑब्जर्वर, क्योंकि आपको देखो इस केस में जो पर्सन है उसको अपने हेड को डाउन करना पड़ेगा, तो जो आपका बेटा ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, सपोज ये कोई रोड है या हाईवे है तो आपका बेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, सपोज बेटा आपका ये कोई ग्राउंड लेवल है तो आपका जो ऑब्जेक्ट बेटा वो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने हेड को डाउन करना पड़ रहा है, तो बेटा जो आपका होगा ऑब्जर्वर वो कहाँ होगा, किसी आपका देखो यहाँ पर होगा, जो टावर है या बिल्डिंग है उसके टॉप पर होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, किसी हाईवे या रोड पर होगा। तो इस केस में हम जानते हैं अगेन बेटा जो आपकी लाइन होगी आई और इसके बीच में ये आपकी होगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट। अब इस ऑब्जर्वर के लिए बेटा ग्राउंड लेवल कौन सा है, ये है, इस ऑब्जर्वर के लिए बेटा आपका ऑब्जर्वर सपोज बिल्डिंग के टॉप पर है तो उसके लिए ग्राउंड लेवल कौन सा होगा, जहां वो खड़ा है, जहां वो प्रेजेंट है, ये उसके लिए होगा बेटा ग्राउंड लेवल या हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल और एलओएस का बीच का जो एंगल होगा ये वाला एंगल, ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि सपोज मैं बोलना चाहूं ये जो आपका होगा इसको आप बोल दोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें जो आपका ऑब्जर्वर बेटा, जो आपका ऑब्जर्वर होगा ना वो कहाँ होगा बेटा, वो आपका होगा किसी बिल्डिंग या टावर के टॉप पर और आपका ऑब्जेक्ट होगा बिलो द आई लेवल। तो उस केस में जो आपका हॉरिजॉन्टल और एलओएस के बीच का एंगल फॉर्म होगा वो आपका होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये समझ में आया बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन? यस सर। बेटा दोनों को समझ में आ गया बेटा, तीनों टर्म जो अपन ने पढ़ी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड लाइन ऑफ साइट, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। चलो बेटा अपन कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं वर्ड प्रॉब्लम टाइप, बेटा इसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के, ठीक है। तो देखो अपन बेटा यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, देखना एक बार, देखो तो बेटा अपने पास देखो ये बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा एक क्वेश्चन देखो बेटा, देखो ये अपने बेटा यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ बेटा तो आपको और विजिबल हो जाएगा अच्छे से। देखो बेटा ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जो आपकी है एनसीईआरटी की, ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। देखो बेटा अपन ये करते हैं, इसके अपन कुछ एग्जांपल हम बार बार डिस्कस करेंगे, पहले अपन यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 का, बेटा आप देखो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें ऐसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप के। तो इसमें बेटा मेनली क्या होता है कि आपको इस वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पहले इसका फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, एक बार फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो देखो पहले अपने को यहाँ पर इसका फिगर ड्रॉ करना है, क्या बोल रहा है इसमें, देखो पढ़ते हैं। देखो आपसे क्या बोल रखा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है बेटा, एक रोप है जिसकी आपको ये लेंथ दी हुई कितनी है बेटा, वो 20 मीटर का है। A circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground। देखो मतलब बेटा एक आपके पास पोल है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, सब बेटा ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल, बेटा ये आपका पोल हो गया, ठीक है, दिस इज पोल, ये आपका बेटा हो गया ग्राउंड लेवल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, पढ़ते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, बेटा वो कहाँ है, टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, मतलब बेटा ये टॉप ऑफ वर्टिकल पोल और ग्राउंड इसके बीच में एक रोप है,
तो ऐसे अपन ड्रॉ कर दें बेटा, ये आपकी हो गई रोप जो टाइटली स्ट्रेच्ड है, टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो बेटा ये रोप है, ये बेटा आपकी रोप है, ठीक है ना, ये रोप है, इसकी आपको लेंथ दी है बेटा, कितनी लेंथ है इसकी, ये आपकी 20 मीटर है, ये बोल रखा है। अब अपन पढ़ते हैं आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये पोल जो है इसकी आपको हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड, इसको ध्यान से पढ़ना बेटा, एंगल मेड बाय द रोप, जो ये रोप है विद द ग्राउंड लेवल, रोप ये ग्राउंड ये, तो बेटा ये एंगल जो आपका होगा ये आपको 30 दिया हुआ है, यही बोला है क्या बेटा, पढ़े हम। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट निकालनी है कब, जब आपका एंगल रोप और ग्राउंड के बीच में कितने का हो, 30 का हो, तो आपको हाइट ऑफ पोल ये निकालना है। मैं बेटा इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दें, इसको सी, तो आप बेटा आपको यहाँ पर ए बी निकालना है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। तो फिगर समझ में आएगा बेटा, पहले इतना बताओ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा यहाँ पहले जब भी आप बेटा क्वेश्चन को, तो पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो आपने एज्यूम किया है। आपने क्या माना है बेटा, आपने माना है ए बी के अपने पास हाइट ऑफ द पोल है, ये लिख दो, लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल, ए बी द हाइट ऑफ द पोल, ये हमने मान लिया हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, ये एज्यूम कर लिया। और हमारे पास क्या है, इसमें आपको AC दिया हुआ है, ठीक है ना, AC इक्वल टू 20 मीटर, ये हमारे पास क्या है 20 मीटर इज द लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रोप, ये हो गया। अब देखो, अब आपको बेटा यहाँ पर जज ये करना है कि देखो बेटा आपको एक तो बेटा यदि हम देखना चाहें तो बेटा ये है बेटा, इसके लिए ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो देखो बेटा आपको यहाँ 30 रेस्पेक्ट में बेटा आपको H दिया हुआ है और P निकालना है। तो बेटा ऐसा हम कौन सा रेशियो अप्लाई करें जो आपको P और H का रेशियो मिले, बेटा ऐसा कौन सा रेशियो होता है जो P और H के बीच में कुछ रिलेशन हो, बेटा कौन सा रेशियो होगा ऐसा बताया क्या, साइन थीटा, साइन होगा बेटा, बेटा एंजल साइन होगा क्या, P अपॉन H बेटा क्या होता है, साइन होता है। बेटा यहाँ आपको यही बस यहाँ पर आपको ये यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं इसमें कौन सा रेशियो अप्लाई करूं जिससे मैं ये H का यूज कर लूं और मुझे P मिल जाए। तो बेटा हम जानते हैं साइन क्या होता है P अपॉन H। तो आप क्या करो, सिंपली आप क्या करो, इन ट्रायंगल ABC आप अप्लाई कर दो साइन 30, ओके। बेटा साइन 30 का मतलब क्या होगा, P अपॉन H, तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AC हो जाएगा बेटा। वैल्यू ऑफ साइन 30 ये कितनी बेटा 1/2 होती है, 1/2, ठीक है। AB बेटा AB आपको निकालना ही है, ठीक है। और AC बेटा AC कितना हमारे पास 20 रखा है आपको, इसको कर दो इससे कैंसिल, तो बेटा आपको AB कितना मिल गया 10 मीटर मिल गया, ठीक है। मतलब ये आपका बेटा क्या आ गया, ये आपका आ गया हाइट ऑफ द पोल, ये आ गया हाइट ऑफ द पोल। तो इस तरह से आपका ये निकल के आ गया सॉल्यूशन। तो कुछ समझ में आएगा बेटा कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आएगा? ये आपको वैल्यू नहीं देगा बेटा, ये तो आपको टेबल होती है कि वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे याद करना है, बट आपको टेबल देती होती है और टेबल आपको याद करनी होती है, ओके बेटा, ओके सर। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे याद करते हैं अपन, वो आपको मालूम चल जाएगा, बहुत इजी है याद करना, तो ये आपको याद करनी पड़ती है। बेटा क्वेश्चन समझ में आया, कंसेप्ट कि अपन कैसे अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आया ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। देखो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। और देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का। देखो बेटा पहले अपन पढ़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं, फिर तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो बेटा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो सपोज हमने मान लिया बेटा ये अपने पास कोई ट्री है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये ट्री है बेटा, ये अपन ने मान लिया, ठीक है। सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, दिस इज ग्राउंड लेवल। अब देखो पढ़ते हैं बेटा क्या बोल रखा है, अब इधर पढ़ते हैं इसको। देखो क्या बोल रखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये ट्री है बेटा, ये टूट गया, ब्रेक हो गया ड्यू टू स्टॉर्म और ब्रोकन पार्ट। सपोज बेटा आपका ट्री यहां से ब्रेक हो गया,
सपोज बेटा आपका ट्री क्या है, यहाँ से ब्रेक हो गया, मतलब बेटा ये आपका ब्रोकन पार्ट है, ये आपका ब्रोकन पार्ट है, ठीक है, दिस इज ब्रोकन पार्ट, क्योंकि बेटा यहीं से ब्रेक हुआ है, तो बेटा जो आपका टॉप से ये होगा, ये आपका बेटा होगा ब्रोकन पार्ट, ठीक है, ये आपका ब्रोकन पार्ट है। तो अब देखो क्या बोला है, एंड द ब्रोकन पार्ट, जो आपका ब्रोकन पार्ट है ना, ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, बेटा ये बैंड हो गया किस तरीके से, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, राइट, ये इसका देखो तो बेटा ये इसका टॉप है ट्री का, दिस इज टॉप, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, बेटा ये देखो ऐसे ब्रेक हुआ, जब बेटा ब्रेक होगा तो बेटा ये यहीं से ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये देखो ये बेटा इस पॉइंट से ब्रेक हो रहा है, तो देखो ये कुछ इस तरह से आएगा क्या, यहीं से ये ब्रेक होके ये इस ग्राउंड को ऐसे टच कर रहा है, बेटा ऐसा होगा क्या, ध्यान से पढ़ो, ट्री यहाँ से ब्रेक हुआ, तो बेटा ये जो पार्ट था आपका, जितना ये पार्ट था यही ब्रेक होके यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ग्राउंड को टच करेगा, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, जो बेटा ये यहाँ पर ब्रेक होके यहाँ पर आया था, ये ग्राउंड से कितने का एंगल फॉर्म कर रहा है, ये आपका फॉर्म कर रहा है 30 का, दिस इज एंगल 30 डिग्री। तो बेटा आपसे और क्या बोल रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री बेटा ये है, तो बेटा इसका फुट तो ये होगा, ये क्या होगा, ट्री का फुट होगा, क्या बोल रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, बेटा देखो ये था टॉप जो यहाँ इस ग्राउंड को टच कर रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, जो ट्री की आपको हाइट फाइंड करनी है, सपोज ये पॉइंट ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। बेटा पहले फिगर समझ में आया क्या, मुझे इतना बताओ, फिर प्रॉब्लम हो तो इसमें समझ में आया बेटा, yes sir, ओके ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है बेटा, इसमें मेनली क्या है कि आपको फिगर यहाँ पर एक बार ड्रॉ करना आना चाहिए, एक बार फिगर ड्रॉ हो जाएगा तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रेशियो अप्लाई कर दो, रेशियो से आपका वो निकल के आ जाएगा। दोनों को समझ में आया ना बेटा, एंजल हिमानी समझ में आ गया, yes sir, चलो बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा ये अपने पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 और 4 बेटा आप ट्राई करना, बहुत सिंपल है, हो जाएंगे, ठीक है बेटा, 3 और 4 आप ट्राई करना, नहीं आया तो मैं कल करा दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ठीक है, देखो थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, देखो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 3 और 4 बेटा आपको ट्राई करना इसके, और अपन क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो बेटा पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, अ काइट इज फ्लाइंग, a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। तो पहले इतना अपन ड्रॉ कर दें क्या, ग्राउंड से कितने पर है, 60 मीटर पर काइट है, तो बेटा सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, दिस इज ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड से सपोज बेटा ये आपका काइट की सपोज ये लोकेशन है, तो काइट बेटा ग्राउंड से कितने पर है, ये आपका 60 मीटर पर है, ये बोल रखा है। अब बढ़े आगे, अब क्या बोल रखा है, अ काइट इज फ्लाइंग, ये आपको हाइट दे रखा है, ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बेटा इस काइट से स्ट्रिंग अटैच्ड है जो ग्राउंड से टेम्परेली बेटा क्या है, टाइड है, तो कुछ बेटा इस तरीके से है, ये कुछ बेटा स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये ग्राउंड से टाइड है बेटा, ये आपकी बेटा क्या है, स्ट्रिंग है, ये आपकी स्ट्रिंग है, ये बोल रखा है बेटा, क्या बोल रखा है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और आपसे बेटा क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, इस स्ट्रिंग का इस ग्राउंड से, बेटा ये आपका ग्राउंड है, ये बोल रखा है, तो ये जो आपका एंगल है ये वाला, ये आपको दिया है 60 का, ये दे रखा है। क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब कोई बैंड ना हो उसमें, आपने एज्यूम किया कोई इसमें बैंड नहीं है, तो आपको जो स्ट्रिंग है इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। सपोज बेटा आपको ये ए है, सपोज अपन ये ए बोल देते हैं, ये बी है, ये तो आपका 90 का हो गया, ये आपका सी है, तो बेटा इसमें आपको ए सी फाइंड करना है, ठीक है बेटा, तो ये है, तो इसके लिए बेटा आपको ये परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस एंड दिस हाइपोटेन्यूज, तो बेटा आपको एच फाइंड करना है, बेटा आपको पी पता है, तो बेटा कौन सा रेशियो अप्लाई कर दें, बहुत सिंपल है, sin अप्लाई 60, कर दें, क्योंकि साइन बेटा होता है पी अपॉन एच, ठीक है, तो बस बहुत इजी है, तो बेटा इसमें पहले आप ऐसे लिख लो, क्या लिख लें, लेट द पोजीशन ऑफ द काइट, लेट द पोजीशन, तो बेटा आपको इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, पोजीशन ऑफ द काइट, पोजीशन ऑफ द काइट एट द पॉइंट ए, उसकी पोजीशन कहाँ है, ए पर है, ठीक है ना,
एट द पॉइंट ए, ये मान लिया हमने, ठीक है ना। और आपको यही फाइंड करना ही है, लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ए सी बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हो गया, ठीक है। ये आपने देख लिया। और आपको और क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर गिवन, आपको बेटा गिवन क्या दिया हुआ है, आपको ए बी दिया हुआ है कितना, 60 मीटर, ठीक है। टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए सी, यही फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो सिंपली क्या अप्लाई कर दें, इन ट्रायंगल ए सी बी, आपको बेटा यहाँ पर P पता है, H निकालना, तो अपन क्या बेटा साइन 60 अप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो साइन 60, साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, ओके। सो वैल्यू ऑफ साइन 60 ये होता है √3/2, ठीक है। ए बी कितना है बेटा, 60 है, ठीक है। और ये आपको ए सी आपको फाइंड करना ही है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा, बस। तो इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से अपने पास देखो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा हमारे पास 120/√3, इसको बेटा रेशनलाइज कर दो आप, √3/√3 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया ए सी कितना, ये आ गया 120√3/3, और ये से होगा बेटा 40 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 40√3, √3 पुट कर दो 1.732, ठीक है। आपने √3 पुट कर दिया 1.732, तो बेटा आपको ये AC मिल गया, ये आ जाएगा आपके पास 69.28 मीटर, 69.28 मीटर। तो बेटा ये आपका आ गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो समझ आया बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया ना कैसे सॉल्व कर रहे हैं।